जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाली गांव में मादक पदार्थ बनाने वाले एक कंपनी का लैब मिला है। पुलिस ने किया है खुलासा। जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाली गांव में एक मकान में अवैध रूप से मादक पदार्थ के लैब का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मौके से करीब 1 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और रॉ मटेरियल और 1.25 लाख रुपए नगद बरामद किया है। अंतर प्रांतीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पिता पुत्र भी शामिल है। जौनपुर के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने मंगलवार को पुलिस लाइन में बताया कि मादक पदार्थ एमडीएम का निर्माण करने और उसकी सप्लाई करने वाले एक गिरोह के 3 लोगों को सोमवार को पकड़ा गया है। ये अपने घर के अंदर ही अवैध तरीके से लैब बना रखे थे। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी में 3 आरोपी पकड़े गए। मौके से 300 ग्राम एमडीएमए और सामग्री बरामद हुई। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही 1,10,000 रुपए नगद और एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष तिवारी पुत्र लालजी तिवारी, संतोष का पुत्र अभित और अंकित भी शामिल है। अभित गैंग का सरगना है। 1 माह पहले ही हरियाणा की जेल से जमानत पर छूटा है। गिरोह के 4 सदस्य पहले ही जेल जा चुके हैं। इनके तार मुंबई, हरियाणा और प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। एसपी के अनुसार बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें, जो बरसठी थाना क्षेत्र के पाली गांव में है, करीब 2 से 3 वर्ष पहले से ही इस तरह से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि भदोही जिले, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, अन्य जगहें यहाँ से सप्लाई होती है। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सफलता मिल ही गई है। अब देखते हैं पुलिस किस तरह से इन लोगों के खिलाफ करती है कार्रवाई। फिलहाल लिखा पढ़ी करने के बाद न्यायालय भेज दिया गया है। जोड़ेंगे सीधे हम एसपी डॉक्टर कौस्तुभ से। 3 अभियुक्त कौन है सर इसमें? संतोष तिवारी, अभित तिवारी। जो अभी तक पता चला है, इसके चाचा जिसका नाम संदीप तिवारी है, ये मुंबई में केमिकल इंजीनियर का काम किया करता था और बाद में फिर वो नशे के इस सिस्टम को बनाने का मास्टरमाइंड बना और बाद में मुंबई द्वारा जेल भेजा गया था। उसी के द्वारा इसके प्रतापगढ़ के 2 साथी, उनको ट्रेन किया गया, इसको ट्रेन किया गया था। हरियाणा पुलिस द्वारा इस गैंग को जब पकड़ के जेल भेजा गया था तो उसके बाद फिर जमानत पे छूटने के बाद इसने पुनः ये शुरू किया था और इसमें बाकी पुरानी जो इनके लिंकेजेस हैं उसके बारे में गहनता से जांच की जा रही है। अभी तक जो प्राप्त सूचना के अनुसार जो माल इसके पास से बरामद हुआ है उसकी बाजार में कीमत अत्यधिक बताई जा रही है और क्योंकि ये एक नया प्रकार का नशा है, जो सिंथेटिक ड्रग है, तो इस प्रकार के लैब का यहाँ पे ऑपरेट होना ये और इसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई होना ये जनपद में पहली बार हुआ है और आने वाले समय में भी इस पर सतर्क दृष्टि रखते हुए इस प्रकार की और बड़ी कार्रवाइयां की। ये जो तीनों पकड़े गए है अभित तिवारी, अंकित तिवारी उसका छोटा भाई है और संतोष तिवारी इसके पिता है और संदीप तिवारी इसका चाचा लगता था, जिसके माध्यम से अभित तिवारी ने पूरी जानकारी प्राप्त। इसको सक्रिय है ये लगभग 1 महीने पहले हरियाणा की जेल से जमानत पे छूटा था। आने के बाद फिर इसने अपने स्तर पे इस प्रकार का कृत्य शुरू किया था। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि पहली बार जब इसने प्रयास किया तब विफल हुआ था। उसके बाद से इसने लगभग इस प्रकार के 3 खेपें बनाई थी। एक पूरी खेप पुलिस द्वारा पकड़ी गई है और जो इसके पहले की 2 खेपें हैं उसका क्या हुआ है उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस में पुलिस अपनी विवेचना में गहनता से इसमें जांचती है। कहाँ सेल करते थे इसको? जैसे मतलब कुछ एक एरियाज होंगे, यूनिवर्सिटीज या देखिए, इसके द्वारा ये बताया गया है कि इसके जो पुरानी गैंग थी, जो प्रतापगढ़ के इसके 2 साथियों के साथ ये चलाते थे, वो एक व्यक्ति को सप्लाई किया करते थे जिसके बारे में इसको पूरी जानकारी नहीं है, मगर वो नाम नंबर के माध्यम से इससे संपर्क किया करता था। उसकी भी हम लोग लिंकेजिंग करते हुए उसको भी इसमें खोजेंगे कि आखिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। तक जो इसकी प्रारंभिक जो इसकी कीमत बताई जा रही है वो लाखों करोड़ों में बताई गई है और इसके द्वारा जो अभी तक बताया गया है कि इसको लगभग 1 ग्राम जो है उसको 7-8 बार में लोग गुटखे में मिलाकर लेते हैं और इसका मुख से सेवन किया जाता है और इसके बारे में और गहनता से केमिकल एनालिसिस के बाद चीजें और स्पष्ट
पुलिस टीम को कोई नाम होगा? इसमें हमारी एसओजी स्वाट और सर्विलांस की टीमें सीओ क्राइम के अंतर्गत काम कर रही थी, उनके द्वारा ये बेहतरीन कार्रवाई की गई है और इसके लिए जनपद स्तर से 10,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया है। 1 महीना सक्रिय रहे, लैब डाले, 600 ग्राम बेच भी दिए, आपकी लोकल यूनिट को पता तक नहीं चला इसका। देखिए, ये एक ऐसा ऑपरेशन है कि जो खुले में नहीं होता। ये अपने किचन में इस तरह से कर रहे थे क्योंकि हमारी टीम इस मामले में एमडीएमए के ड्रग्स के मामले में सक्रिय थी। इसके बैकवर्ड लिंकेजिंग से हमें ये बात स्पष्ट हुई कि ये कहाँ पे इसका स्रोत क्या है। जनरली इसका स्रोत यहाँ पे नहीं रहता था, तो ये टीम की सक्रियता थी कि 1 महीने के अंदर इसमें ये बरामदगी की गई। जो हरियाणा में जो मुकदमा इसमें लिखा गया है वो धारा 22 और 29 एनडीपीएस एक्ट डीएलएफ थाना अंतर्गत लिखा गया है। तो उस समय के निकलने के बाद इसके द्वारा जो अभी तक प्रारंभिक रूप से पता चला कि 1 महीने पहले इसकी जमानत हुई थी और आने के बाद फिर इसकी आर्थिक लाभ को देखते हुए इसके द्वारा ये पूरा का पूरा काम दोबारा से शुरू किया।